घर में भजन करने वाले इन बातों को हमेशा याद रखें। यह वीडियो घर में भजन करने वाले लोगों के लिए एक विस्तृत मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा। इसमें भजन के महत्व, भजन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, भजन के विभिन्न प्रकार और भजन के माध्यम से आध्यात्मिक विकास कैसे किया जा सकता है, इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। यह वीडियो भजन को एक सजीव अनुभव बनाने और जीवन में आध्यात्मिकता को गहरा करने में मदद करेगा। भजन का महत्व। भजन सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह मन, शरीर और आत्मा को एक करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। भजन के माध्यम से हम अपने भीतर के ईश्वरीय तत्व से जुड़ते हैं और अपने जीवन में शांति, आनंद और सकारात्मकता लाते हैं। मन की शांति। भजन करने से मन शांत होता है और तनाव कम होता है। आत्मविश्वास में वृद्धि। भजन से आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्ति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने लगता है। आध्यात्मिक विकास। भजन के माध्यम से आध्यात्मिक विकास होता है और व्यक्ति अपने भीतर के ईश्वरीय तत्व को पहचानता है। समाज में एकता। भजन से समाज में एकता और भाईचारा बढ़ता है। भजन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। भजन के लिए एक शांत वातावरण का चुनाव करें। भजन करते समय मन को शुद्ध और एकाग्र रखें। भजन को केवल शब्दों के रूप में न गाएं, बल्कि उसमें भावनाओं को भी डालें। भजन को नियमित रूप से करें ताकि इसका अधिकतम लाभ मिल सके। भजन को सच्चे मन से करें, बिना किसी स्वार्थ के। भजन के विभिन्न प्रकार। भजन के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे कि भक्ति भजन, भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति को व्यक्त करने वाले भजन। गीता भजन, गीता के श्लोकों पर आधारित भजन। रामचरितमानस भजन, रामचरितमानस के दोहों पर आधारित भजन। सूफी भजन, सूफी संतों के उपदेशों पर आधारित भजन। भजन के माध्यम से आध्यात्मिक विकास। भजन के माध्यम से आध्यात्मिक विकास के कई मार्ग हैं, जैसे कि ईश्वर के साथ जुड़ाव। भजन के माध्यम से हम ईश्वर के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। आत्मज्ञान। भजन से हमें अपने बारे में और ईश्वर के बारे में गहरा ज्ञान प्राप्त होता है। कार्य कर्म योग। भजन को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके हम कार्य कर्म योग का अभ्यास कर सकते हैं। सेवा भाव। भजन से सेवा भाव की भावना विकसित होती है। भजन एक शक्तिशाली साधन है जो हमें आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाता है। भजन के माध्यम से हम अपने जीवन में शांति, आनंद और सकारात्मकता ला सकते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में भजन को एक महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। भजन क्या है? भजन सिर्फ गीत नहीं होते, बल्कि वे आत्मा की पुकार होते हैं। ये हमारे भीतर छिपे हुए उस दिव्य प्रकाश से जुड़ते हैं। भजन हमें कैसे प्रेरित करते हैं? कठिन समय में सहारा। भजन हमें कठिन समय में धैर्य और शक्ति देते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाना। भजन हमें अपने आप पर विश्वास करने की प्रेरणा देते हैं। सकारात्मक सोच। भजन हमें सकारात्मक सोच रखने के लिए प्रेरित करते हैं। करुणा और सेवा। भजन हमें दूसरों के प्रति करुणा और सेवा भाव जगाते हैं। भजन हमारे दैनिक जीवन में कैसे शामिल किए जा सकते हैं? सुबह की शुरुआत। भजन गाकर दिन की शुरुआत करना। तनाव कम करना। तनावग्रस्त होने पर भजन सुनना। समूह में भजन गाना। परिवार या दोस्तों के साथ भजन गाना। भजन समाज को कैसे एकजुट करते हैं? सांस्कृतिक विरासत। भजन हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भजन हमें समाज सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। एकता और भाईचारा।
भजन विभिन्न धर्मों और जातियों के लोगों को एकजुट करते हैं। भजन हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। वे हमें प्रेरित करते हैं, हमें शक्ति देते हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। आइए हम सभी भजन गाते रहें और अपने जीवन में खुशियां भरें। भजन और संगीत के बीच संबंध। भजन और संगीत दोनों ही भावनाओं के अभिव्यक्ति के माध्यम हैं। भजन विशेष रूप से धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि संगीत का उपयोग विभिन्न भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि दोनों के बीच गहरा संबंध है। समानताएं। भावनाओं की अभिव्यक्ति। दोनों ही कला रूप भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। भजन में भक्ति, प्रेम और आध्यात्मिक अनुभवों को व्यक्त किया जाता है, जबकि संगीत में खुशी, दुख, क्रोध आदि जैसी विभिन्न भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। लय और ताल। भजन और संगीत दोनों में लय और ताल का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये तत्व संगीत को अधिक आकर्षक बनाते हैं और श्रोता को भावनात्मक रूप से जोड़ते हैं। शब्द और ध्वनि। भजन में शब्दों का उपयोग भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जबकि संगीत में ध्वनि का उपयोग किया जाता है। दोनों ही कला रूपों में शब्द और ध्वनि एक साथ मिलकर एक समग्र अनुभव पैदा करते हैं। सांस्कृतिक महत्व। दोनों ही कला रूप विभिन्न संस्कृतियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भजन धार्मिक अनुष्ठानों का एक अभिन्न हिस्सा है, जबकि संगीत विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों पर उपयोग किया जाता है। भजन और संगीत के बीच अंतर। भजन का मुख्य उद्देश्य भक्ति भावनाओं को व्यक्त करना और भगवान की स्तुति करना है, जबकि संगीत का उद्देश्य विभिन्न भावनाओं को व्यक्त करना हो सकता है। भजन में शब्दों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये शब्द धार्मिक ग्रंथों या संतों की वाणी से लिए जाते हैं। संगीत में शब्दों का उतना महत्व नहीं होता है और अक्सर वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। भजन की शैली अधिक पारंपरिक होती है, जबकि संगीत की शैली समय के साथ बदलती रहती है। भजन और संगीत दोनों ही मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भजन संगीत का एक विशेष रूप है जो धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। दोनों ही कला रूपों के बीच गहरा संबंध है और वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। भजन संगीत के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को अधिक प्रभावशाली तरीके से व्यक्त किया जा सकता है और संगीत भजन को अधिक आकर्षक बना सकता है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।